तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर कुछ टाइप किया हुआ है और इसे कहा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे टेबल में कन्वर्ट करना है और इसी डाटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2 तरीका बताएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 1 तरीका बताएंगे और इस तरह से आप भी आसानी से इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डाटा टाइप किया गया है आप देख सकते हैं कि हर एक हेडिंग के बाद में कॉमा दिया हुआ है और जितना भी डिटेल्स टाइप किया हुआ है यहाँ पर भी हर एक डिटेल्स के बाद में कॉमा लगा हुआ है। तो यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किया हुआ रहना चाहिए या फिर किसी भी साइन से सेपरेट किया हुआ रहना चाहिए, जैसे कि माइनस हो गया, इक्वल टू हो गया, प्लस हो गया, कोई भी साइन होना चाहिए। तो अगर इस तरह का डेटा आपको भी इंटरव्यू में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसे टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब में आएंगे। यहाँ पर आपको टेबल का एक ग्रुप मिलेगा। इस डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम टोटल यहाँ पर 6 बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा से जो सेपरेट किया हुआ है हेडिंग को, इस हेडिंग के हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इसे ऑटोमेटिक पता चल गया। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप पैराग्राफ का ऑप्शन है, कॉमा का ऑप्शन है, टैब का ऑप्शन है और अगर मान लीजिए आप किसी अदर साइन से यहाँ पर सेपरेट करते हैं, जैसे कि माइनस, इक्वल टू, स्लैश, प्लस, किसी भी साइन से अगर आप सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा और यहाँ पर वो साइन देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटा कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, तो हम कॉमा वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि एक क्लिक में आपका पूरा डेटा ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से इस डेटा को अरेंज कर लेंगे, जिसका जो फील्ड है उसको फील्ड के हिसाब से कम और ज़्यादा कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था पहला तरीका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का। उसी तरह से दूसरा जो तरीका है उसके लिए भी हम पहले इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर से इंसर्ट टैब में आएंगे और टेबल ग्रुप में ही इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 नंबर पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस तरह से इन सारे कॉलम को अरेंज कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है और आप इस पर जितना भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो सारा फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेम डेटा को हमें एक्सेल में टेबल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इस पूरे डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+C से इसे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है। उसके बाद एक ब्लैंक शीट लेंगे और यहाँ पर उसी कॉपी किए हुए डेटा को Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो पहला कॉलम है इस पूरे कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा टैब में आएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम का एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर डिलिमिटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे आपका डेटा टैब से सेपरेट किया हुआ है या फिर सेमीकोलन से या फिर कॉमा से या फिर स्पेस से या फिर किसी अदर साइन से सेपरेट किया हुआ है तो आप यहाँ पर वो साइन डालेंगे। अभी हमारे केस में कॉमा से सेपरेट किया हुआ है तो इन सभी पर से टिक हटाएंगे। कॉमा वाले ऑप्शन पे जैसे ही टिक करेंगे तो आप यहाँ पर उसका सैंपल देख सकते हैं। इस तरह से आपका डेटा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका डेटा ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से फिर इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल जो भी चेंज करना है आप चेंज करेंगे। यहाँ पर फॉन्ट का साइज देंगे और उसके बाद में किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक करेंगे, डेटा आपका ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।